जय श्री आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं जगन्नाथ धाम पुरी से आई हूँ। लास्ट नवंबर से आपका कथा सुन रही थी। उसके बाद मेरे को आपको देखने को इतना मन हो रहा था। इधर जैसे हम लोग शाम को आज पहुंचे और मतलब इतना सौभाग्य है कि आपके आश्रम के साइड में हम लोग ठहरे हैं। पहले हमने वो आपका आश्रम देखने गए तो मैंने बोला महाराज को कैसे हम दर्शन करेंगे। वो बोले अभी कथा शुरू होगा, आप जाइए। मतलब इतना जल्दी आपका दर्शन मिल जाएगा मैं कभी सोचा भी नहीं था। कोई प्रश्न है? सिर्फ आपका आशीर्वाद मेरे पूरा परिवार के ऊपर रहना। खुश रहिए। भगवान सिस्टर भी आई हैं। भगवान आप सबको सुखी रखें। अब रोज कथा सुनिए, अभी रोज आनंद लीजिए कथा का। रोज सुनती हूँ। हाँ, अब यहाँ भी दोनों सिस्टर हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। अब यहाँ रोज प्रत्यक्ष 1 बजे से कथा, शाम को प्रश्नोत्तरी, आनंद लीजिए। धन्यवाद। आश्रम में माताओं से मिलिए, प्रसाद पाइए। जाएंगे जरूर। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं और पिताजी के ऊपर में गाना सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। सुनाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गुरुजी नाम लेते ही मैं भूल गया, लेकिन याद कर लूं गुरुजी। सुख का सूरज यहाँ नहीं ढलता है, जिंदगी को सुकून यहाँ मिलता है। माँ के आंचल की ठंडी छाया है, पिता के प्यार का सर पे साया है। थम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की तपकियों से सुलाया हमें। आशा नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। राधे राधे गुरुजी। वाह, खुश रहिए। गुरुजी एक प्रश्न है। जब मैं सोच करने जाता हूँ ना गुरुजी, तो हमेशा मेरे मन में राधे कृष्णा 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 हरे हरे क्यों मन में एकदम अंदर से क्यों होता है गुरुजी? आप जपते हैं ना, इसलिए रोज जपते हैं आप, इसलिए आता है। मैं सुबह शाम जपता हूँ ना, जब सोच भी करने जाता हूँ तो मुंह से नहीं बोलता हूँ, लेकिन अंदर से भाव से। कोई बात नहीं, चलने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान का नाम कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। जी गुरुजी। लोग कहते हैं कि मतलब वैसे लेना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, सोच करना तो ये ईश्वर का विधान ही है जी, क्योंकि सिस्टम जो भी है वो तो सब ईश्वर ने बनाया है। तो शरीर की शुद्धि होगी, उस शुद्धि के समय भी उस परमात्मा का नाम यदि निकल रहा है तो जिसकी अभ्यास में है वो तो चाह करके भी रोक नहीं सकता। गुरुजी आपकी तो मैं उसमें कोई दोष नहीं है। कथा देखता हूँ तो दिन में मेरी ड्यूटी होती है, ठीक है। नाइट की जब ड्यूटी हो जाती है तो दिन में मैं खाली रहता हूँ। तो आपकी दरअसल कथा जब मैंने आपकी देखी है तो हमेशा वो गाना भजन सुना है, आशा रख पगली शाम आएंगे। हमेशा यहीं पे मैं क्यों सुनता हूँ, इधर ना उधर। हमेशा मैंने 10-20 बार कथा सुनी है तो वहीं पे कथा सुनता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों है गुरुजी। अच्छा है, तो आप भी आशा रखो। और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप ये भजन सुनाते हैं तो हम फुल आवाज में बजा देते हैं। मम्मी कहते हैं टीवी फोड़ डालेगा क्या? हमने के फोड़ डालूंगा मैं। राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमन नारायण जी। हम सर गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोई क्रोध गलत काम करता है तो हमको ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो गुस्सा आना चाहिए ना, गुस्सा आना अच्छी बात है। जहाँ जरूरत है वहाँ तो गुस्सा आनी ही चाहिए। पितामह भीष्म को गुस्सा आनी चाहिए थी दुशासन पर। कोई झूठ बोलता है या गलत काम करता है तो नहीं चाहते हुए आ जाता है गुस्सा। कोई बात नहीं, तो आप गुस्सा आता है तो चुप रहा करो, बोला मत करो। प्यार से समझा दो कि भाई ये गलत है, आप ठीक कर लो। 8 महीने से आपकी भागवत सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। खुश रहिए। जल्दी करना भैया, बहुत जल्दी करना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं MP जबलपुर से आया हूँ। मैं आपकी कथा YouTube में देखता हूँ
मेरा जीवन पूरा अच्छा बदल गया है प्रभु। और मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, और मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी आई है मेरे साथ गुरुजी। मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ, यूट्यूब से जब से जुड़ा हूँ, आपकी कथा यूट्यूब में सुना है, अब कल से आपकी कथा मैं आपके यहाँ ही सुनूंगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे गुरुजी, मेरे पास तो कोई प्रश्न नहीं है, पर आपका आशीर्वाद ही लेना चाहती हूँ बस। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, ये प्रश्न मेरा है कि जब किसी बड़े को अपन नाम लेके नहीं पुकारते तो भगवान तो सबसे बड़े, उनको नाम लेके क्यों पुकारते हैं? क्योंकि भगवान के नाम लेने की शास्त्रों ने परमिशन दी है, आज्ञा दी है। शास्त्रों ने कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। तो हम नाम नहीं लेते, भगवान का कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करने से ही परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। वो कीर्तन में जो नाम है वो नाम लेने की इजाजत है, शास्त्र आज्ञा करते हैं। गुरुजी, और मुझे कुछ याद भी नहीं होता और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बेटा, अंकुरित अनाज खाया करो, चने अंकुरित कर लो, दालें अंकुरित कर लो, अंकुरित खाया करो। सुबह थोड़ा योग किया करो, शीर्षासन किया करो, सिर के बल। गुस्सा बहुत आती है। कोई बात नहीं, धीरे से ठीक होगी। ये सब दोष हैं, धीरे धीरे समय के साथ राधे राधे गुरुजी। सत्संग से ही समाप्त हो जाते हैं दोष। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि आज हमने लड्डू गोपाल लिए, तो मतलब उनका नामकरण कर बता दीजिएगा। अभी अंदर बैठेंगे, मिला दीजिए। और लक्ष्मी नारायण हमने लिए, तो उनकी स्थापना कैसे करनी है? घर ले जाके आचार्य जी को, पंडित जी को बुला के प्रतिष्ठा करा लीजिएगा। अच्छा। और मेरी मैया देख रही हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, वो आपको ही देख रही हैं, और उन्हीं की वजह से हम आपसे मिल पाए हैं आज। बिल्कुल, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। कोई सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हाँ। मैं आपकी कथा 1 साल से सुनने लगी हूँ, तो इतना ज़्यादा मेरा मन था कि मैं वृंदावन आऊँ। आती तो थी, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। महाराज जी, मेरी बीच वाली सिस्टर हैं, उनको मतलब परिवार ने, मैं बच्चों के निकाल दिया, और बच्चा भी उनका लेके आई हूँ महाराज। किसने निकाल दिया? इनकी छोटी वाली सिस्टर की, मतलब सास ससुर ने। जीजा जी शराब पीते थे, तो इन लोगों की अनबन होने के बाद एक्सीडेंट हो गया, आपस में लड़ गए बच्चे और जीजा जी। जीजा जी ज्यादा पिए थे, तो वो एकदम मतलब ब्रेन एम्ब्रेज हो गया उनको। फिर क्या हुआ? अब तो ठीक है महाराज जी, लेकिन आप बताओ कि इन लोगों की क्या करें हम, ऐसा कि ये लोग घर पहुंच जाए, अपनी पढ़ाई बात कराओ। महाराज जी रो रहा है वो। बात कराओ बेटा, बच्चे बात करो बेटा। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? साहिल नाम है। साहिल। बोलो। आपकी माँ कहाँ है? हमारे साथ है महाराज जी, यही हम। माँ यही है। तो पिताजी आपके शराब पीते हैं? हाँ। तो क्या बात हुई थी, क्या कहा आपने, क्या कहा उन्होंने? घर वाले तो रखने कह रहे, एक चाचा हैं वो वकील हैं, तो वो नहीं रखने दे रहे। तो आपके चाचा ने आपके पिताजी से आपको अलग कर दिया? हाँ। वकील है वाले नहीं रहना देना चाहते हैं। बात कराओ बच्चे से। तो क्यों अलग कराना चाहते हैं आप लोगों को? सर अलग कह रहे हम तो रहने नहीं देंगे वहाँ। क्यों, क्या कारण? कुछ कारण नहीं बताया उन्होंने? एक शादी थी, उसमें गाली दे दी थी हमने उनको। आपने हाँ, शराब पी के आते थे, तो हमने गाली दे दी। देखो गाली दे रहे हो। तो सर आपने उसको रोकते थे हम। पापा तो को आपने गाली किसको दे दी? पापा को रोकते थे, इसलिए गुस्से में हो गई थी। अच्छा। दीदी को मारते थे, तो इन लोगों से देखा नहीं गया जाता था। महाराज जी बहुत ही मारते थे। अब आपके चाचा को कोई समझाए कि तुम्हारा भाई शराब पी रहा है, अपनी पत्नी को मार रहा है, और बच्चे ने यदि धोखे से अपने माँ के पक्ष से उसने माँ के बचाव में गाली दे दी, तो वो गाली देना दिख गया,
पर एक बाप का अपने बेटे और पत्नी पर अत्याचार करना और शराब पीना वो उस चाचा को नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा महाराज जी, और शादी से मारते मारते ले गया दीदी को सबके सामने। तो हमने कहा कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब बच्चों से गलती हो गई, अब मतलब अपने घर तो बुला लो। 6 महीने से वो लोग नहीं बुला रहे। तो बुला नहीं रहे तो आप लोग जाओ, बुलाने की क्यों इंतजार करना, घर है घर में रहो। इनकी जाते हैं गुरुजी, वो भगा देते हैं चाचा। तो चाचा की कंप्लेंट करो, वकील है तो घर थोड़ा फोड़ाने के लिए हैं। घोर नरक जाएंगे ऐसे लोग जो रिश्ते बिगाड़ रहे हैं लोगों के। महाराज जी इन लोगों की पढ़ाई नहीं, अभी नहीं जाएंगे गुरुजी, ऑपरेशन हो जाएगा तभी जाएंगे। किसका ऑपरेशन? पापा का। तो ऑपरेशन अभी क्या दिक्कत है उनको? सर में चोट आ गई थी महाराज जी, ट्रैक्टर से हो गया था। हाँ। यही लोग, बड़ा वाला भाई है जो, वो लिए था और आगे शराब पी के आ गए थे, तो खड़े थे एकदम गिर पड़े, वो धक्का लगा ट्रैक्टर का। चलो भगवान सब ठीक करेंगे, पर चाचा को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि वो और कर रहे हैं। महाराज जी हमारी बिटिया को आशीर्वाद दीजिए, जो आपकी कथा सुनती हैं और आपकी बात भी मानती हैं। बिल्कुल खुश। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी हम आपकी कथा 1 साल से सुन रहे हैं। मेरे दादाजी आपकी कथा सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा। हाँ। कोई सवाल है आपका? आपकी कथा सुन के बाबू भी बहुत खुश होता है मेरा। अच्छा, खुश रहो। आप खुश नहीं होते? हम भी होते हैं। आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहते हैं महाराज जी। अभी अंदर बैठेंगे, खिंचा लेना, 2 खिंचा लेना। गुरुजी राधे राधे जी। मैं अपने परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करता हूं और मेरे परिवार को आप आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपसे गुरु दीक्षा लेने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ कल सुबह 8:30 बजे। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम लोग दोनों प्राणी झारखंड हजारीबाग से आए हुए हैं। हाँ। आपसे निवेदन यही है कि हम लोग दोनों प्राणी आपसे गुरुमुख होना चाहते हैं। ठीक है। तो आपसे कब मुलाकात होगी? कल सुबह 8:30 बजे गुरु मंत्र लगभग दिया जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं पंजाब से आया हूँ। अमृतसर से पास जंडियाला गुरु के शहर में। हाँ। बर्तनों वाले बाजार में। और गुरुजी मेरा सवाल है कि आपको तो मैंने 1-2 बार कथा सुनी है, क्योंकि आगे पीछे टाइम नहीं लगता आपकी कथा सुनने को। तो मैंने सवाल ये पूछना है कि मैंने ना जब भी प्रभु का नाम लिया है, या भजन सुना है काम करते वक्त या फिर घर बैठे वक्त, तो मेरी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। तो इसका कारण क्या है मुझे ये नहीं पता। तो भगवान से प्रेम है इसलिए आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है प्रभु जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो यही बात है मेरी प्रभु जी। राधे राधे। राधे राधे। आशीर्वाद लेना सिर्फ गुरुजी। राधे राधे, आशीर्वाद दे दो आप। हाँ मैया खुश रहो। बस अजमेर से आए हम। ठीक है, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। और यहाँ सभी बैठे हुए लोगों को भी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं मुंबई से आई हूँ, मुंबई बोरवली से। हाँ। और मैं पिछले 1-1.5 साल से आपको टीवी पर देखती थी। काम होने की वजह से मैं लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाती थी। उस समय आस्था चैनल पर या ईश्वर चैनल पर रिपीट टेलीकास्ट आता था। ठीक है। तो सवेरे उठ करके हम जो 10 बजे लगता था 10 से 1 तक, तो वो मैं देख पाती थी, शाम का नहीं देख पाती थी। और फिर बाद में अभी अचानक सब चेंजेस हो गए, संस्कार में आपका 1 से 4 हो गया, टाइम टेबल सब बिगड़ गया है, तो दोपहर का हम देख नहीं पाते कभी कभी। नहीं तो सुबह 10 से 1 बजे शुभ चैनल पर तो आता है ना हमेशा। अच्छा, वो नहीं पता था सर। ईश्वर की जगह शुभ चैनल पर डे सुबह 10 बजे से। ओके। और दंगल 2 पर रोज सवेरे 5 बजे से 6 बजे से सुबह के 9 बजे तक चलता है। ओके। और दूसरा सर, मैं मुंबई से आई, मैं संडे को आई हूँ,
वृंदावन की यात्रा के लिए। हमारे मुंबई के तीर्थ यात्री जो ये है टूरिस्ट, वो हमको लेकर आए। हम 40 जन मुंबई से आए हैं और इधर ही परिक्रमा रोड पर ही हमारा होटल है। लकीली मैंने इधर फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि गुरुजी आपको मिलेंगे, आप आ जाइए। कल मैं आई थी, आपका सारा प्रवचन सुना दोपहर को, फिर आपका प्रसाद भी पाया और माताओं के दर्शन किए। मुझे देखकर इतनी खुशी हुई गुरुजी कि मैं टीवी पर देखती थी और आप अनाउंस भी करते हो कि भाई आप आकर के विटनेस कर सकते हो कि हम सही में कुछ करते हैं कि नहीं, हम डोनेशन का पैसा जो भी भेजते हैं तो वो बराबर यूज़ होता है कि नहीं। मैंने देखा सर, आपका सब चीज़ बिल्कुल सच है और मैं देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है देख करके। और बहुत बार मैं सोचती हूँ कभी कभी कि, और कभी अगर नहीं भी सुन पाती हूँ तो YouTube में आपका जो रिकॉर्डेड रहता है मैं उसको सुनती हूँ, और रात को सोने से पहले मैं आपकी सब रील्स देखती हूँ या कुछ आप स्पेशल टेलीकास्ट होता है YouTube पर आपके, मैं वो देखते देखते ही सोती हूँ। दूसरा गुरुजी, मैंने कभी कभी सुना है, आपने एक बार कहा था कि हम साईं बाबा को भगवान नहीं बोल सकते। तो गुरुजी, साईं बाबा पर तो बहुत लोगों की आस्था है, लोग दूर दूर से शिरडी जाते हैं, हम ऐसे कैसे कह सकते कि वो भगवान नहीं है? शराब पीना अच्छा है या बुरा है? बुरा है। तो शराब तो बहुत लोग पीते हैं, शराब पर तो बहुत लोगों की आस्था है, बहुत करोड़ों लोग शराब पीते हैं, तो करोड़ों लोगों की आस्था है, इसलिए ये थोड़ी कहा जा सकता है कि भाई ये सही है। संत के रूप में सबको स्वीकार कर सकते हैं। मेरी माँ, आप बताइए, क्या आप किसी और पुरुष को पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो? बिल्कुल नहीं सर, मैं स्पिंस्टर हूँ। फिर जब आप अपने पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, तो फिर भगवान के अतिरिक्त हम किसी और को भगवान के रूप में स्वीकार कैसे कर सकते हैं? संत के रूप में आप मुझे अपने बेटे के रूप में तो स्वीकार कर सकती हो जी, आप मुझे अपने भाई के रूप में स्वीकार तो कर सकती हो जी, पर किसी पुरुष को आप पति के रूप में नहीं। उसी तरह संत के रूप में सबको स्वीकार किया जा सकता है, भगवान के रूप में केवल भगवान। सब भगवान हो जाएंगे, सब पति हो जाएंगे तो पति का अर्थ ही खत्म हो जाएगा जी। ओके। और दूसरा महाराज जी, इधर मैंने वृंदावन में मंदिरों की यात्रा की तो मंदिरों में मैंने कहीं घंटे नहीं देखे। यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी के बाल रूप की पूजा होती है। बाल रूप मतलब बाल गोपाल, छोटे से बिहारी जी, छोटे से जैसे अयोध्या जी में भी राम लला बैठे हैं, तो बाल रूप जो होते, जहाँ बच्चे होते हैं ना, वहाँ घंटा ठाकुर जी यहाँ लेट सो के उठते हैं, है ना, यहाँ पर बाल रूप की सेवा होती है। छोटे से बच्चे को मक्खन खिलाना, मिश्री खिलाना, उनकी खूब सेवा। तो बाल रूप में बच्चे जो है ना, वो घंटे वंटे से बच्चों की नींद डिस्टर्ब ना हो, उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए यहाँ भाव की प्रधानता। यहाँ पूजा नहीं होती, यहाँ तो भाव से ठाकुर जी को केवल भाव में सब कुछ, यहाँ भावमय है। यहाँ तो प्रेम की नगरी है ये, यहाँ भगवान की पूजा नहीं है, यहाँ तो भगवान से प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ घंटा वंटा की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, घंटा जहाँ है वो अच्छे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं जी जहाँ घंटा वो बुरा है, नहीं, वो ठीक है, घंटे की भी अपनी मान्यता, पर ब्रजमंडल में यहाँ ठाकुर जी के बाल रूप की पूजा है। ओके। गुरुजी, दूसरा मेरे घर में लड्डू गोपाल है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और मैं घर में अकेली हूँ, कान्हा के साथ कोई नहीं है, तो मैं उनके लिए कुछ रख के आई हूँ, बोला कान्हा तो खाते रहना, भूखा नहीं रहना। आप यहाँ से ही मन से भाव से उनको भोग लगाया करो, मन से ही उनका स्नान कराया करो, मन मानसिक, शारीरिक नहीं, मानसिक। भगवान मन से की गई पूजा को पूरा पूरा स्वीकार करते हैं। जैसे हम यहाँ से व्हाट्सएप भेज दें आपको तो आप तक पहुंच जाता है कि नहीं जी? जैसे व्यवस्था है कि हमने व्हाट्सएप किया तो आपके अमेरिका में भी आपको वो प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह जब मन से हम यहाँ भगवान को जो भेजते हैं, नहलाना, कि ठाकुर जी को हम नहला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो भगवान तक पहुंच जाता है, भगवान उसे स्वीकार कर, वो भाव है। और गुरुजी, मैं आपसे चाहती हूँ कि मेरी बहनें हैं, उनके पति हैं, मैं अकेली हूँ, मुझ पर
आशीर्वाद रखिए। और मैं आपके साथ एक फोटो खींचना चाहती हूँ गुरुजी। अभी अंदर बैठेंगे, आप 2 फोटो लीजिएगा। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हाँ। मैं यूट्यूब में देखता था आपके आश्रम को, लेकिन आज पहली बार मथुरा वृंदावन आया हूँ आपके दर्शन के लिए। आपके दर्शन करने आए थे। माताओं का दर्शन किया आपने? जी माताओं के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन आप अभी करना, भोजन प्रसादी करना, माताओं के दर्शन करना। जी ठीक है, गुरु प्रणाम। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम गोदान करने के लिए चाह रहे थे, पर कल सुबह हमें बरसाना जाना है, तो कब तक हो जाएगा? सुबह आप कल सुबह 8 बजे 9 बजे कर लेना। 9 बजे तक। 7 बजे कर लेना जाके। अच्छा गुरुजी, हमारे पति जी को मंत्र आप दिए थे, भोपाल गए थे तो उसी मंत्रों का मैं भी जाप कर रही हूँ। मैं अलग से लेना पड़ेगा, क्या करना? ना आपने जाप कर रहे हैं तो सही है, ठीक तो है। ठीक है, चलो। तो हमारे पति जी इस तरह बात कर लीजिए। आइए पति जी, जल्दी आओ। राधे राधे गुरुजी। दौड़ के आओ पति जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आपसे एक प्रश्न था। मैं कान्हा जी को सेवा करना चाहती हूँ, मगर मेरी मम्मी मांस खाती है, वो मना करती है लाने के लिए। नहीं, आप ले जाओ, सेवा करना। माँ से बोलना मांस ना खाओ। कहाँ आपकी माँ? वे घर पे मना माँ को करती। समझाना हमारी ओर से कि मैया मांस ना खाओ। किसी की हत्या करना सही कैसे है? डांटने लगती है। अरे मैया को कभी ले आना हमारे पास। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, और हमारे थोड़ा बहू है तो सही से मानती नहीं है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान जी की सेवा करते हैं, पर वो हमारे हिसाब से चलती नहीं है। चलो ठीक होगी, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी ठीक है। ठीक है, बताइए क्या सेवा करें हम आपकी? गुरुजी मैंने बहुत दिन पहले